सबको जो यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए, उस वचन को समझते हुए उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए, आचरण करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 18 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में प्रभु विवाह संस्कार के बारे में, उसके महत्व के बारे में, विवाह के व्रत को अटूट रखने के बारे में, विवाह जीवन के अंतर्गत किस प्रकार का जीवन कैसे होना चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन इस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए यह प्रश्न करते हैं, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है या नहीं है। फरीसी लोगों ने परीक्षा लेने के लिए, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सवाल प्रस्तुत किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है या नहीं है। अगर मान लो, अगर किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करते जाते, हर कोई व्यक्ति ऐसा ही करते, तो धार्मिकता का क्या होता, व्यक्तिगत जीवन का क्या होता, सामाजिक जीवन का क्या होता। हर जगह पर बर्बादी होती, हर जगह पर एक प्रकार का कन्फ्यूजन होता, हर जगह पर धार्मिकता का स्तर नीचे गिरा हुआ होता। इसलिए प्रभु उनके चल कपट को समझते हुए प्रभु ने उत्तर क्या देते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु तुरंत उत्तर धर्म ग्रंथ से देते हैं। क्या तुम लोगों ने इस बात को धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि शुरुआत में ईश्वर का योजना क्या थी, ईश्वर का नियम क्या था, क्या वो ये चाहते थे ईश्वर, इसके बारे में क्या तुम नहीं जानते हो। प्रभु ने तुरंत धर्म ग्रंथ का उल्लेख करते हुए उन्हें समझाना चाहा, क्या तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कि धर्म ग्रंथ में, यानी कि इनके सवाल इसलिए उठते हैं, धर्म ग्रंथ के प्रति वो अज्ञानी हैं, धर्म ग्रंथ की बातें वो नहीं जानते हैं, धर्म ग्रंथ के द्वारा ईश्वर ने जो प्रस्तुत किए हुए सिद्धांतों को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सवाल किया। इसलिए प्रभु उनके धर्म ग्रंथ की याद दिलाते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। यानी कि अगर हम लोग धर्म ग्रंथ को भलीभांति जानेंगे, समझेंगे, धर्म ग्रंथ में विवाह संस्कार के प्रति क्या बात बताई गई, क्या लिखा गया है, क्या प्रभु चाहते हैं, ये सारी बातों को जानेंगे, मैं समझता हूँ कोई भी विवाह नहीं टूटेगा, कोई भी विवाह नहीं टूटेगा। यहाँ तक कहीं बार जब विवाह संस्कार का मिस्सा होता है, निकाह पढ़ने से पहले जब प्रवचन देता, उस प्रवचन के द्वारा मैंने कहीं बार लोगों से सवाल किया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज, आप शादी क्यों करना चाहते हो, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। लोगों ने किसी ने भी स्पष्ट आज तक उत्तर दिया ही नहीं, क्योंकि लोगों को द वेरी पर्पस ऑफ मैरिज इज़ नॉट नोन टू देम। लोग जानते ही नहीं कि उसका मकसद क्या है, कि उसका लक्ष्य क्या है, क्यों शादी करते हैं, क्यों शादी करना चाहिए, इसका क्या क्या नियमावली है, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या फ़र्ज़ हैं, ये सब क्यों है, लोगों को स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी चुनौती, थोड़ी सी बात हुई, वहीं पर अलग होने की बात, तलाक लेने की बात, और अलग अलग प्रकार के ऐसे विचार, ऐसे ख्याल लोगों के मन में आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, जैसे प्रभु यीशु ने फरीसियों को उत्तर दिया, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना ज़रूरी है, धर्म ग्रंथ की बातों को जानना ज़रूरी है। धर्म ग्रंथ के द्वारा ईश्वर ने अपनी योजना कैसे प्रकट की, विवाह संस्कार के बारे में क्या बताया, ये सारी बातों को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक विवाह जीवन में खुशहाली के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि विवाह दो लोगों के बीच में होता है, दो लोग यानी कि पुरुष और स्त्री। इस बात को समझें, नए नए कानून जहाँ हो रहे हैं उसके बारे में जिक्र ना करें। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में विवाह होता है, और ये दोनों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग प्रकार के परवरिश से पले बड़े हैं। उनकी सोच अलग है, उनकी समझ अलग है, उनकी मानसिकता अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनके विचार अलग हैं, विचारधाराएं अलग हैं। ऐसे में वो एक प्रकार के संयोग में बैठना, यानी कि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करते हुए जीवन बिताना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कई बार
कई बार गलत फहमी भी हो सकती है, समझने में भूल भी हो सकती है, उसके बावजूद विवाह संस्कार एक ऐसा एक व्रत है जिसको अटूट रखना है। किसी भी बात से बात को लेकर, परेशानियों को लेकर तोड़ना नहीं है, अलग नहीं होना है। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना। इसलिए ईश्वर ने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है कोई भी मनुष्य उसको अलग ना करें। यानी कि कोई मनुष्य अलग करने की कोशिश करता है, अलग होता है, बहुत बड़ा अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसने सरासर ईश्वर का नियम को, ईश्वर की योजना को वो भंग करता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा इस बात को समझाया गया है, ये विवाह जीवन की गरिमा के बारे में, उसके क्या क्या गरिमा है, कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, इन सभी बातों के बारे में प्रभु हम सबों को सिखाता है। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, यानी कि वे एक बार विवाह होता है एक होने के लिए, मन के विचारों के साथ एक होने के लिए, दिल की भावनाओं के साथ एक होने के लिए, और आपस में मान सम्मान में एक होने के लिए, इज्जत देने में एक होने के लिए। इस प्रकार से प्रभु एकता के लिए बुलाता है, यानी कि उन दोनों में फूट अगर पड़ जाए तो वहाँ पर परिवार परिवार नहीं रहेगा, वहाँ पर एकता होनी चाहिए, दोनों में एकता होनी चाहिए। एकता होने के लिए प्रभु का वचन बहुत ही ज़रूरी है, संस्कार बहुत ही ज़रूरी है, मिस्सा बलिदान बहुत ही ज़रूरी है, ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच में नहीं, हालांकि एक पुरुष और एक स्त्री ज़रूर है, और उनके बीच में उस विवाह बंधन में ईश्वर महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसने इस संस्कार का अनुष्ठान किया, जिसने योजना बनाई स्त्री और पुरुष एक साथ रहें, वो ईश्वर का बीच में होना, वचन के रूप में, आत्मा के रूप में उनके बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ऐसा होगा तब जाके ये विवाह संस्कार टिका रहेगा, वो परिवार टिका रहेगा, वो शादी टिकी रहेगी। थोड़ा उतार चढ़ाव के बावजूद वह मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मनुष्य को प्रभु ने आदेश दिया, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया था? तब फिर सवाल करते हैं फरीसी। तब प्रभु कहता है, मूसा ने ऐसा आदेश इसलिए दिया, तुम्हारे हृदय की कठोरता के वजह से, तुम्हारे स्वार्थ के वजह से, तुम्हारे लालच के वजह से, तुम्हारे सेल्फिश जीवन के वजह से मूसा ने ऐसा आदेश दिया। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, ईश्वर की योजना ऐसे नहीं थी। ईश्वर की योजना यही थी कि वे पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, अपने पत्नी के साथ एक हो जाएगा और वे दोनों एक बन के रहेंगे। यही योजना थी और यही योजना रहेगी, यही योजना हमेशा बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। इस बात को प्रभु ने सिखाया अपने फरीसी और अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों को सिखाया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने पत्नी को छोड़ता है या पत्नी अपने पुरुष को छोड़ता है, वह व्यभिचार करता है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। व्यभिचारी स्वर्ग राज्य के हकदार नहीं बनते, यानी कि तुम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाओगे अगर इस प्रकार का जीवन बिताओगे। इसलिए प्रभु सचेत करता, सावधान करता उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं ऐसा भी हो सकता, तलाक भी हो सकता, थोड़ी परेशानी होने पर अलग हम हो सकते हैं। ऐसा होने पर प्रभु कहता है ये व्यभिचार है, अगर व्यभिचार जो करता स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें, इस बात को हम अपने दिल में रखें, प्रभु के योजना के तहत जीवन बिताएं, प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन बिताएं, और थोड़ा बहुत त्याग तपस्या हमें करनी है हर दिन, उसको करते हुए उस विवाह संस्कार को अटूट बनाए रखें, परिवार को मजबूत रखें, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने धार्मिकता के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति एक सुंदर उदाहरण हम प्रस्तुत करें कि हम ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, ईश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं आज के दिन में उन तमाम परिवारों के लिए जो टूटने के कगार पर हैं, जहाँ जहाँ अलग अलग प्रकार की समस्या है, समझदारी नहीं है, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भेदभाव है, बातचीत नहीं है, और बहुत प्रकार से शैतान ने जिन परिवारों में हमला कर रखा है उसको तोड़ने का, बर्बाद करने का, उन सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका वचन उन सबों के जीवन में आ जाए, ताकि उन सबों को हिम्मत और साहस मिले आपकी योजना के तहत जीवन बिताते हुए, और एक सुंदर परिवार का स्थापना करते हुए कलीसिया की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए उन्हें हिम्मत और साहस प्रदान कर दुआ करता हूँ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।